क्या हुआ, तुम लोग को लगा था क्या पीटर पार्कर आएगा यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो मैं आप सब लोग के सामने स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करने वाला हूँ एंड माय नेम इज कृष्णा। तो मैं आज उसी विषय के ऊपर स्टैंड अप करने वाला हूँ जिस विषय से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो, और हो ना हो आपको कभी ना कभी उसके ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा तो आया ही होगा। एनी केसेस? एग्जाम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। नहीं, मैं एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा है, मैं बात करने वाला हूँ आज कॉलेज के बारे में। तो मैं थोड़ा सा रोस्ट, मेरा मतलब मैं बात कर लेता कॉलेज के बारे में। और ये कोई यूट्यूब वीडियो तो है नहीं जहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर डाल दूँ, तो मैं डिस्क्लेमर खुद बोल लेता हूँ कि यह परफॉर्मेंस सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। ये लाइन बोलना जरूरी है क्योंकि मेरे को फंक्शन के बाद में पनिशमेंट नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि फंक्शन खत्म होने के बाद में दूसरों को तो प्राइजेस मिल रहे, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे, मैं जाता हूँ स्टेज पे, मेरे को रेस्टिगेशन, तो ऐसा नहीं करना है। तो बात करते हैं कॉलेज के बारे में। तो कॉलेज एक ऐसी जगह होती है कि वो लड़के जो अपने क्रश को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता हुआ देख के भी इतनी ठंड के कारण सुबह उठने की, जल्दी उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वही लड़के मैं देख रहा हूँ सुबह 6 बजे उठ के कॉलेज जा रहे हैं। इतनी नहीं है, अगर आप इन लड़कों से पूछ लो कि भाई तू कॉलेज क्यों जा रहा है, तो ये कहते हैं भाई 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है यार। और I don't know, but why me and my boys are always only 69 seconds late for school, college? What's the reason? और बात से इतनी नहीं, अगर आप लोग कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में आके ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ये होती है कि हम लोग अपने ठंड के अंदर अपने दोस्त की पॉकेट के अंदर से हाथ रख के बाइक के ऊपर गाड़ी चलाते हुए कॉलेज आते हैं। कॉलेज आके देखते हो तो गेट बंद। अब हम लोग को ये समझ नहीं आता कि भाई गेट बंद हो गया उस चीज का दुख माना या हमारा ठंड में नहाना वेस्ट किया उसका। बहुत कंफ्यूजिंग है यार ये। और अगर आप लोग कॉलेज टाइम पे पहुंच भी जाते हो ना, तब भी आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि अब बारी आती है तुम्हारे दूसरे पड़ाव की, सिक्योरिटी गार्ड। नहीं हाँ भाई, मैं घर से लिख के लाया हूं ना, मुझे बोलने दे। केबीसी का शो थोड़ी ना चल रहा है कि तू वहां से सही जवाब देगा और मैं चिल्लाऊंगा। एग्जैक्टली। कहाँ पे था मैं? हाँ, मैं बात कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। तो ये एक ऐसा प्राणी होता है जिसे तुम एक ट्रैफिक हवलदार से कंपेयर कर सकते हो। जैसे ट्रैफिक हवलदार नहीं होता, अगर उसे तुम्हारा चालान काटना ही है तो कुछ भी करके तुम्हारा चालान काट के ही रहता है, भले तुम कुछ भी कर लो। सेम सिक्योरिटी गार्ड होता है, अगर उसे तुम्हें कॉलेज के अंदर आने नहीं देना है तो वो किसी भी हद पे तुम्हें अंदर आने नहीं देगा। जैसे सबसे पहले तुमसे तुम्हारा स्टूडेंट आईडी मांगेगा। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर मैं उस स्टूडेंट उस कॉलेज का हुई नहीं तो मैं उस कॉलेज में आऊंगा ही क्यों। और ये सिक्योरिटी गार्ड में मुझे रोज देखता है कि भाई मैं तैयार होकर रोज इसी कॉलेज में आ रहा हूँ, तो फिर भी इसको मेरी एग्जिस्टेंस का प्रूफ चाहिए। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर गलती से तुमने इसे अपना स्टूडेंट आईडी दे दिया तो अब तो तुम अंदर जाना भूल ही जाओ क्योंकि अब तुमने कर दिया इसको चैलेंज। अब बात आ गई है भाई के ईगो पे, तो अब तो ये तुम्हें किसी कीमत पर अंदर जाने देगा ही नहीं, भले तुम कुछ भी कर लो। तो अब ना ये तुमसे तुम्हारी दूसरी चीजें मांगना चालू कर देगा, जिससे वो भी तुम्हारा ट्रैफिक हवलदार की तरह काट सके। मैं भी चालान की बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे ना ये तुमसे मांगेगा कि भाई आधार कार्ड दिखा ना, ये ले भाई आधार कार्ड। आधार कार्ड तो है, मामाशा कार्ड दिखा भाई, मामाशा कार्ड ये लो सर, मामाशा कार्ड ये। अरे पोकेमोन गो पे चाइनीज पकड़ा है क्या? रुक, तेरे को मेगा चाइनीज दिखाता हूँ। इसके पास तो सब डॉक्यूमेंट्स है यार। एक काम कर, डेथ सर्टिफिकेट का ये लो सर। क्या बोला था ना? नहीं मैं पोस्ट नहीं, मैं तो पोस्ट डेथ ग्रेजुएशन करने आया हूँ ना यहाँ पे। जो भाई तुम कुछ भी मांग रहे हो मेरे से, इन शॉर्ट तुम्हारा चालान कट चुका है। अब एक बार की चलो मैं मान लूं कि तुम लोग यमराज से डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करा के आ भी जाते हो कॉलेज, तब भी तुमने कॉलेज जाकर तो 3 नहीं मारा बल्कि तुमने 3 लिया है, क्योंकि अब तुमने अटेंड करने पड़ेंगे बैक टू बैक 6 लेक्चर्स। और लेक्चर तो तुम तब अटेंड करोगे ना जब तुम क्लास में घुस पाओगे। क्लास में घुसने के लिए करनी पड़ेगी तुम्हें अपनी गाड़ी पार्क, और कॉलेज की स्टूडेंट पार्किंग जोन में उतनी ही जगह होती है जितनी जगह में सिर्फ 6 ट्रक्स आ सके, रेडियो कंट्रोल वाले। और क्योंकि कॉलेज वाले कॉलेज पार्किंग के अंदर इतनी ही जगह बनाते हैं जितनी पार्किंग जगह के अंदर टीचर्स तो अपनी गाड़ी कॉलेज के अंदर लगा दे और स्टूडेंट्स अपनी गाड़ी कॉलेज के बाहर लगा दे। अब तुम्हारा उद्देश्य बन जाता है कि तुमने गाड़ी चलो पार्क वार्क कर ली। अब तुम लोग ये सोचोगे ना कि भाई अब 6 लेक्चर्स का क्या करें, तो तुम्हारे पास में इसका एक ही ऑप्शन होता है उससे बचने का, जो कि होता है
देखो गाइस, अब क्या है ना कि थोड़ा सा शो के अंदर चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे बीच में आ चुके हैं एक प्रतिभाशाली स्टैंड अप कॉमेडियन। नहीं तू ही कर लेना, मैं छोड़ दूं, तू ही कर ले। ठीक है छोड़ता, 2 मिनट दे दो। तो अब तुम सोचोगे ना कि भाई कॉलेज बंक मार लेते हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि कॉलेज में हर जगह पे लगे होते हैं कैमरास। क्योंकि कॉलेज वालों को पता होता है कि भाई कॉलेज को बिना कैमरा के रखना और सोने को बिना तिजोरी के दोनों एक ही बात होती है। क्योंकि कॉलेज में अब आती है बारी आके स्टूडेंट्स की, और आप लोग देखना कि कॉलेज में आती है स्टूडेंट्स के ना अलग ही एटीट्यूड आ जाता है। जैसे इनने 12वीं पास नहीं करी, इनने 15 साल की मजदूरी करी है और अब इनको 3 साल का ब्रेक चाहिए। और आप देखना कि कॉलेज के अंदर आते हैं ना, मोस्टली 2 टाइप के एटीट्यूड वाले स्टूडेंट पाए जाते हैं। पहले कैटेगरी में वो आते हैं जो होते हैं सस्ते सनी देओल, वो बच्चे नहीं होते जिनको बचपन से पापा बनने का शौक होता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे ये कहीं से गुजर रहे हैं, तुम इससे पूछ लो कि भाई और भाई कैसा है, ये तुम्हें सीधा जवाब नहीं देंगे, ये बोलेंगे ओए भाई किसको बोल रहा है, सॉरी दीदी, दीदी नहीं पापा बोल, पापा पापा मेरे कॉलेज की फीस भर देना। सॉरी यार, भूल गया कि हमारा ब्रो बड़ा उनका दोस्त है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो होते हैं कबीर सिंह की 69th कॉपी। अब ये लोग वो लोग होते हैं जिनका घर तो होता है कॉलेज के बाजू में, लेकिन फिर भी ये लोग कॉलेज में अपनी 5th हैंड बुलेट पे आते हैं जिसकी EMI इनने अब तक नहीं भरी है। पैसे बचाने के लिए लोग अपने बाल लंबे कर लेते हैं और कैसे इनको एक काला चश्मा मिल जाता है, लो बन गए कबीर सिंह। अब पूरे कॉलेज में ये लोग प्रीति करते फिरेंगे। इसके अलावा भी एक और प्रजाति होती है जिसके अंदर आते हैं MLM वाले लोग। अब आप लोग पूछोगे कि मैंने उनको ऊपर वाली 2 कैटेगरी के साथ में क्यों नहीं जोड़ा है, तो उसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि मैंने भी इनको मेरे स्क्रिप्ट में उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है जितनी कि लोग रियल लाइफ में दीपक लाल को देते हैं। क्योंकि अब जिनको MLM की फुल फॉर्म नहीं बता, उन्हें मैं बता दूं कि MLM की फुल फॉर्म होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और जिन्हें फुल फॉर्म नहीं पता थी उनको इनका काम तो क्या ही पता होगा। तो इनका काम है ना, इनका नाम सुन के जजमेंट कर लेना कि भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग, एलोन मस्क की तो इनके साथ उठबैठ होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इनका काम 3 वर्ड से समझा सकता हूँ। वो 3 वर्ड्स है 3 लोग, 3 महीने, पौड़ी वर्सिटीज। और आप बात करते हैं इनकी आइडेंटिटी की, क्या आप लोग इनको पहचान कैसे सकते हो? 25 इनमें पैसा डबल नहीं, ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं जो कि ब्लेजर पहन के घूमते हैं भयंकर गर्मी के अंदर। ये लोग सनग्लासेस लगाते हैं रात में। इनको देख के कुत्ता भी यही सोचते हैं कि भाई हम लोगों को तो फालतू में ही काटने के लिए बदनाम किया हुआ है, सही में तो ये MLM वाले होते हैं। जो कि तब MLM वालों की मैं आपको मेन आइडेंटिटी बताना तो भूल ही गया, क्योंकि MLM वाले के अंदर आते हैं इनकी मेन जो इनकी आइडेंटिटी वो थी इनका इंस्टा का बायो। क्योंकि ये अपने इंस्टा बायो के अंदर इतने भारी वर्ड्स लिखते ना, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, बिजनेस टाइकून, 6 फिगर अर्नर, एक्सेट्रा। लेकिन मानो या ना मानो दोस्तों, और इसके अंदर हम लोग के साथ में आपके मेरे साथ में एक चीज तो बहुत अच्छी होती है, वो होता है हमारे दोस्त। जैसे मेरे दोस्त आज मेरी परफॉर्मेंस में हेल्प कर रहे हैं, जैसे ये अभिषेक म्यूजिक प्ले कर रहा है, वो भावेश ऑडियंस बन के अब मेरी कॉमेडी के अंदर हेल्प कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, दैट वाज माय टाइम, थैंक यू।